हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि NS2 में पहली स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। NS2 में कोई भी सिमुलेशन स्क्रिप्ट लिख, लि, अ, लिखते टाइम हमें एक सिमुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो वो हम लिखेंगे set ns new simulator। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें देखना है कि हमें नोड कितने बनाने हैं। तो इस सिमुलेशन स्क्रिप्ट में मैं केवल 2 नोड बनाने वाला हूँ। दोनों नोड को मैं कनेक्ट करूंगा और एक नोड से डेटा दूसरे नोड पे ट्रांसमिट करूंगा। तो जब हम ये सिमुलेशन करते हैं तो इस सिमुलेशन के रिजल्ट को हमें किसी फाइल में सेव करना होता है। तो हाँ, हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा है कि किसी भी फाइल को TCL में ओपन करने के लिए हमें लिखना पड़ता है ओपन फाइल नेम एंड मोड। तो हमें किसी फाइल में भी राइट करना है तो हम उस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे। तो यदि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ये फाइल एक ये जो कमांड है ये एक फाइल हैंडल को रिटर्न करती है जो कि हम सेव कर लेंगे, लेट्स से f। अब ये फाइल हमें काम में लेनी है सारे सिमुलेशन रिजल्ट को सेव करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ns trace और $f। हमें एक और फाइल चाहिए क्योंकि हम नेटवर्क एनिमेटर को काम में लेंगे अपने सिमुलेशन का एनिमेशन शो करने के लिए। तो हम एक और फाइल ओपन करते हैं। ओके, और हम स्पेसिफाई कर देंगे name trace all $fr। सो ये कमांड जो हमने लिखी है ये कमांड इस कमांड का मतलब है कि ये फाइल हमें काम में लेनी है नेटवर्क एनिमेटर के लिए डेटा स्टोर करने के लिए। अब ये होने के बाद हमें देखना है हमें नोड कितने क्रिएट करने हैं। सो NS2 में हम जब कहते हैं नोड इट मीन्स ये कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल नोड हो सकता है। तो हम यहाँ पर 2 नोड क्रिएट करेंगे set n0 $ns नोड। तो ये जो कमांड है $ns नोड ये ऑटोमेटिकली एक नोड को क्रिएट करती है और उस नोड की हैंडल को रिटर्न कर देती है। तो हम उसे n0 में स्टोर करा लिया और जो नेक्स्ट है उसे हमने n1 में स्टोर करा लिया। तो हमारे 2 नोड क्रिएट हो गए। नेक्स्ट हम इन 2 नोड को कनेक्ट कर देंगे ns duplex link। तो duplex link इट मीन्स ये डबल साइडेड कम्युनिकेशन अलाउ करेगा। ये जो चैनल होगा डुप्लेक्स लिंक भी काम में ले सकते हैं, हम सिंप्लेक्स लिंक भी काम में ले सकते हैं, बट इन दैट केस सिंगल साइड कम्युनिकेशन ही अलाउ होगा। सो ns duplex link नोड, कौन कौन से नोड हमें कनेक्ट करने हैं, उसके बाद हमें स्पीड बतानी है उस कनेक्शन की स्पीड। तो मैं 2 MB ले रहा हूँ एंड देन डिले उस जो कनेक्शन होगा उसमें डिले 2 मिली सेकेंड एंड क्यू टाइप। सो मैं ड्रॉप टेल क्यू काम में ले रहा हूँ। सो ये 2 नोड कनेक्ट हो गए। लेट्स पुट वन कमेंट हियर create node and connect। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें करना है वो हमें करना है कि एक एप्लीकेशन सेटअप करना है जो कि ट्रैफिक को जनरेट करेगी। सो एप्लीकेशन स्टार्टअप करने से पहले हमें क्या ये स्पेसिफाई करना होता है कि वो एप्लीकेशन रन किस पे करेगी। TCP पे करेगी तो TCP कौन सा TCP, Reno TCP, Taco TCP। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो मैं इस स्क्रिप्ट में FTP एप्लीकेशन काम में लेने वाला हूँ और FTP हम उसे TCP पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक तो सेंडर के लिए TCP ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और एक रिसीवर के लिए TCP ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इनको बोलते हैं एजेंट। सो सेंडर के लिए हमें TCP हम लिखना है TCP 0 न्यू एजेंट TCP। तो जो सेंडर का जो TCP है वो TCP 0 है और वो हमने बनाया है एजेंट TCP।
और जो रिसीवर का है वो हमने बनाया है एजेंट टीसीपी सिंक। सो जब भी हम टीसीपी को स्टैंडर्ड काम में लेते हैं तो इसका जो रिसीवर होगा वो इससे काम में लिया जाता है, टीसीपी सिंक। अब हम करेंगे क्या, हम ये जो TCP 0 है इसको तो N0 पे अटैच कर देंगे और TCP 1 को N1 पे। तो अटैच करेंगे कैसे, $NS अटैच एजेंट N0 पे एसोसिएट कर दो TCP 0 को एंड N1 पे एसोसिएट कर दो TCP 1 को। तो हमने इन दोनों TCP को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नोड पे अटैच कर दिया। अब हमें इन दोनों TCP एजेंट को कनेक्ट भी करना है। तो वो कैसे करना है, NS connect TCP 0 TCP 1। अब जो फाइनल स्टेप बचा है वो है कि हमें एक FTP एप्लीकेशन को सेंडर वाले TCP पे अटैच करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, सेट FTP न्यू एप्लीकेशन FTP और उसे अटैच कर देंगे TCP 0 पे। सो हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें शेड्यूलिंग करनी है कि कौन सा इवेंट कौन से टाइम पे स्टार्ट हो। सो हम लिखेंगे NS at पॉइंट 1 पर हम क्या करेंगे, हम FTP का स्टार्ट कर देंगे और हम ये जो ट्रैफिक जनरेशन है FTP के द्वारा इसे हम रखेंगे 2 सेकंड के लिए। सो FTP स्टॉप 2 पे हमने स्टॉप कर दिया $NS 8। अब 2.1 पे हम क्या करेंगे, 2.1 पे हम एक प्रोसीजर को कॉल करेंगे। उस प्रोसीजर का नाम हमने दे दिया फिनिश। सो ये प्रोसीजर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इस प्रोसीजर में हम करने क्या वाले हैं, इसमें हमने जो भी फाइलें ओपन किया वो हम इसमें क्लोज करेंगे, प्लस हम इसमें नेटवर्क एनिमेटर को भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रोसीजर में हमें इन वेरिएबल को एक्सेस करने की जरूरत होगी NS F एंड FR। तो जब हम किसी प्रोसीजर के अंदर किसी आउटर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये स्पेसिफाई करना पड़ता है ग्लोबल के थ्रू। सो ग्लोबल NS FR, let me check F and FR। सो सबसे पहले तो इस प्रोसीजर में हम बफर को फ्लश कर देंगे ताकि कोई भी बफर में कुछ भी डेटा अवेलेबल है वो फाइल में जाके सेव हो जाए। उसके बाद हम फाइल्स को क्लोज कर देंगे एंड फाइनली हम अपने नेटवर्क एनिमेटर को स्टार्ट कर देंगे बैकग्राउंड में एंड फाइनली एग्जिट। और तो ये हमने शेड्यूलिंग कर दी, ये हमने अपना फंक्शन और प्रोसीजर डिफाइन कर दिया। सो फाइनली हम NS को रन करते हैं। हमने इसे सेव कर लिया है। Let me clean this one। सो ये जो मेरी फाइल है ये डेस्कटॉप के ऊपर किसी फोल्डर में सेव है, तो मैं डेस्कटॉप पे मूव करूंगा और उस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर लिया। उसके बाद मुझे लिखना है NS और इस फाइल का नाम। सो एज यू कैन सी हमारा सिमुलेशन सक्सेसफुल रहा है और इसने, यदि आप वो फोल्डर ओपन करके देखेंगे तो इसमें 2 फाइल जनरेट आपको मिलेगी, out.tr एंड out.name। और हमने ये जो लाइन लिखी है EXEC, इस लाइन ने इस नेटवर्क एनिमेटर को स्टार्ट किया विथ दिस आर्गुमेंट। अब हम यदि ये सिमुलेशन देखें तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। आप इस स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी 0 जो है वो डेटा भेज रहा है और 1 ये जो स्मॉल पैकेट दिख रहा है ये एक्चुअली आपको
acknowledgement है. Let me show you. If you click on this packet, तो आप देख सकते हैं कि ये ACK पैकेट है, acknowledgement पैकेट है. तो ये एक सिंपल सा सिमुलेशन था जिसमें हमने दो नोड क्रिएट किए और उनको कनेक्ट किया. सो जो नेक्स्ट जो सिमुलेशन होंगे उनमें हम टोपोलॉजीज क्रिएट करना सीखेंगे कि मैश टोपोलॉजी कैसे क्रिएट करते हैं, रिंग टोपोलॉजी कैसे क्रिएट करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.